नमस्ते, मैं नियति कुमारी आज बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध के बारे में बताऊंगी। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844 ईस्वी में प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। वे हिंदी के सफल पत्रकार, उपन्यासकार, नाटककार, निबंधकार हैं। उन्हें आज की गद्य प्रधान कविता का जनक माना जा सकता है। हिंदी गद्य साहित्य के निर्माताओं में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत शीर्षक निबंध के माध्यम से मनुष्य को ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक शक्ति अर्थात का इस्तेमाल करने के बारे में बताते हैं। उनका कहना है कि यदि व्यक्ति में वाक शक्ति न होती तो सृष्टि का संचालन सही ढंग से नहीं हो पाता। सभी लोग लुंज पुंज अवस्था में एक कोने में बैठा दिए गए होते। लेखक बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते, जैसे घरेलू बातचीत से लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं, साथ ही आमंत्रित होते हैं। वे कहते हैं कि जहां आदमी की ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए चलने आदि की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता है। मनुष्य के मन में यदि गलत विचार आते तो बातचीत के माध्यम से ही बाहर निकलते। इससे हमारा चित्त हल्का व स्वच्छ होता है। आगे भट्ट जी कहते हैं कि जब मनुष्य बोलता नहीं है तब उसे गुण दोष को सही रूप में प्रकट नहीं किया जा सकता। अर्थात यदि मनुष्य बोलेगा नहीं तो उसके गुण दोष के बारे में पता नहीं चलेगा। बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार होता है। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो में हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल दूसरे के सामने खोलते हैं। जब तीन हुए तो वह दोनों की बात कोसों दूर चली जाती है। तीसरे आदमी के आ जाते हैं या दोनों बातचीत से निरस्त हो बैठ जाते हैं या उसे निपट मूर्ख अथवा अज्ञानी समझ बनाने लगते हैं। इसी आधार पर उन्होंने लिखा है कि गर्म दूध और ठंडे पानी दो बर्तनों को अगर पास पास साट कर रखे जाए तो एक का असर दूसरे पर पड़ता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही दो आदमी आसपास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे तक पहुँचता है। जिस प्रकार पास बैठने का इतना अधिक असर होता है तो बातचीत में कितना असर होगा इसे कौन नहीं स्वीकार करेगा। यूरोप में लोगों के बातचीत का हुनर है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है, जैसे बात करने की कला, अर्थात किसी व्यक्ति से किस तरीके से बात करना इसका ढंग। किंतु भट्ट जी बातचीत के संबंध में यह मानते हैं कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सके कि अपने आप बात कर लिया करें। अर्थात पहले हमें अपने मन से बात करनी चाहिए, फिर किसी और से। जहाँ पर कई लोग सारे लोग बैठे होते हैं वहाँ पर जो बातचीत होती है उसे लेखक ने राम रमव्वल कहा है। इस निबंध में लेखक ने वाक शक्ति की महत्ता को रेखांकित किया। वे अपने मन से बातचीत करने को विशेष महत्व देते हैं। आगे वे कहते हैं कि यदि अपने मन के साथ बातचीत करें तो यह मानो कि अति उत्तम है। हमारी जीवा जो कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है, उसे यदि हमने दबा कर अपने काबू में कर लिया तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत कर अपने वश में कर सकते हैं। इसलिए अवाक रहकर अपने आप बातचीत करने का यह साधन यावत साधन का मूल है, शांति का परम सुंदर मंदिर है, परमार्थ का एकमात्र सोपान है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि बालकृष्ण भट्ट महान निबंधकार हैं जिन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।